आज अयोग्य ठहराए गए एकनाथ शिंदे तो कौन संभालेगा महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी? क्या है बीजेपी का प्लान बी? महायुति के सामने क्या ऑप्शन? महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर राहुल नरवेकर अपना फैसला सुनाएंगे। ऐसे में यह सवाल तेजी से चलने लगा कि अगर स्पीकर ने शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित किया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। यह चर्चाएं इसलिए भी मायने रखती हैं क्योंकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि स्पीकर का चाहे जो भी फैसला हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी। हमारा गठबंधन कानूनी रूप से वैध है। हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला भी हमारे पक्ष में ही आएगा। फडणवीस ने बयान के बाद यह साफ है कि अगर शिंदे के खिलाफ फैसला आया तो बीजेपी अपने प्लान बी पर आगे बढ़ेगी। दरअसल 1.5 साल पहले यानी 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 40 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना ली थी। शिंदे को सीएम बनाया गया, फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे और यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए पहले 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा तय की थी, लेकिन इससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने 10 दिन की मोहलत दे दी थी। ऐसे में फैसले के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय की गई। स्पीकर ने शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव और शिंदे के विधायकों की सुनवाई पूरी कर ली है। इसे रिव्यू के लिए कानूनी जानकारियों के पास भेजा गया। आज अयोग्यता से संबंधित याचिका पर शाम 4 बजे तक स्पीकर का फैसला आने की संभावना है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके गुट के मंत्री और विधायकों को तुरंत इस्तीफा देना होगा। टेक्निकल तौर पर सरकार पर भी संकट आ जाएगा, यानी नई सरकार के गठन की कवायद शुरू की जाएगी। हालांकि बीजेपी गठबंधन के पास जरूरी बहुमत रहेगा, क्योंकि कुछ दिनों और महीने पहले ही अजीत पवार गुट ने एनसीपी से बगावत की थी। अजीत ने अपने साथ 40 विधायकों को आने का दावा किया था। विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सदस्यों का साथ होना जरूरी है। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी। 40 विधायक अजीत गुट के साथ हैं। ऐसे में महायुति सरकार जरूरी संख्या जुटाने में कामयाब भी दिखाती है। महायुति सरकार भले ही दोबारा आना तय होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नया होगा, यानी शिंदे की कुर्सी किसे दी जाएगी, यह गठबंधन के नेताओं को तय करना है। कि शिंदे अयोग्य होने की स्थिति में अजीत गुट का हावी होना तय माना जा रहा है। हालांकि अगर शिंदे गुट को अयोग्य ठहराया जाता है तो फिर अजीत गुट के विधायकों की सदस्यता पर भी संकट आ सकता है, यानी स्पीकर का इसी तर्ज पर फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। यह भी जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने विधायकों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से शिंदे को पार्टी और सिंबल सौंप दिया था। ऐसे में स्पीकर यह तर्क भी दे सकते हैं कि चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।